एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, 11वीं सदी में भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध देश माना जाता था, जब भारत का वैश्विक जीडीपी में योगदान 33% था, जबकि आज के विकसित देशों और यूरोप का संयुक्त हिस्सा 5% से कम था और अमेरिका का योगदान मात्र 0.5% था। 15वीं सदी तक भारत का योगदान 25% रह गया था। शोध के अनुसार इंग्लैंड ने भारत से लगभग 3000 अरब डॉलर की लूटपाट करके अपनी संपत्ति अर्जित की। उन्होंने यह भी बताया कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है ताकि भारत की समृद्ध विरासत और आर्थिक शक्ति का सही मूल्यांकन किया जा सके। मनोज सिन्हा ने भारत के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने पर उसमें हम कितना पा सकें। मुझे लगता है कि केवल सरकारों के भरोसे नहीं, व्यक्ति और भारत के नागरिक के नाते हमको भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए। हमने उसमें अपना क्या योगदान दिया। देश को जब आजादी मिली थी, परिस्थितियों से आप सब वाकिफ हैं, अनेक विद्वान लोग भी बैठे हैं। 11वीं शताब्दी के आसपास दुनिया का सबसे धनी देश हमारा हुआ करता था। और वर्ल्ड जीडीपी की मैं बात करूं, इसमें भारत का जो हिस्सा होता था लगभग 33%, 33% हुआ। आज जो दुनिया के विकसित देश माने जाते हैं, सबसे शक्तिशाली देश माने जाते हैं। पूरे यूरोप को मिला दीजिए तो उनका कंट्रीब्यूशन 5% से कम था और अमेरिका जैसे देश का कंट्रीब्यूशन 0.5% हुआ। 15वीं शताब्दी आते आते गिरावट में बावजूद इसके भारत का जो कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में था वो 25%, 25% हुआ करता था। वही यूरोपीय पुनर्जागरण का कालखंड है, यूरोपियन रेनेसांस। और 14वीं 15वीं शताब्दी से लेकर के और आजादी हासिल होने तक एक लंबा